बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हमारे साथ हैं। इनसे हम वो सवाल करेंगे जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर 4 दिन तक बिहार जल रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था। इन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो संजय जायसवाल हैं, उनके घर पर हमला हुआ। डिप्टी सीएम रेणु देवी, उनके घर पर हमला हुआ। आखिर पुलिस कहां थी? डॉक्टर संजय जायसवाल जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा सवाल किया है कि प्रशासन की मिली भगत से यह हमला हुआ है। नहीं, देखिए 17 जुलाई को जो उनके आवास पर और माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी के आवास पर जो उपद्रवियों के द्वारा जो अचानक ये हमला हुआ है, वो वास्तव में दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और वास्तव में ये बहुत आकस्मिक ढंग से ये चीज़ें हुआ और जानकारी मिलते ही फिर उसी दिन शाम में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बैठक भी हुई और पूरे बिहार में जो परिस्थितियां बनी है उसमें कैसे उपद्रवकारियों को हम लोग नियंत्रित करें और कानून व्यवस्था को रेगुलेट करें, इसके लिए उन्होंने निर्देश भी दिया। और कैबिनेट के पहले हमारी उनसे बातचीत भी हुई और उन्होंने कहा भी कि इस संबंध में लगातार हम सब निर्देश दे रहे हैं। लेकिन उस दिन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना को और सख्ती से जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसको सख्ती से निपटना चाहिए था। आपको नहीं लगता है कि सिर्फ बीजेपी के नेता, बीजेपी का जो कार्यालय है, जो दफ्तर है हर जिले में, वो निशाने पर था? लूट ली गई, बीजेपी दफ्तर में जो लोग थे वहां पर लूट लिए गए सामान। दूसरी तरफ आगजनी की गई। आपके नवादा के तो पूरे के पूरे कार्यालय को जलाकर राख कर दिया गया। कैमूर में भी, मधुबनी में भी, तमाम जगहों पर तस्वीरें आई हैं। आखिर बीजेपी क्यों निशाने पर है? नहीं, देखिए ये केंद्र से जुड़ा हुआ यह विषय है, अग्निपथ, अग्निवीर। तो मुझे लगता है कि उपद्रवियों को लगा होगा कि यह विषय केंद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए भाजपा के कार्यालय को एवं भाजपा के अपने माननीय अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री को लक्ष्य किया गया है। लेकिन कार्रवाई हम सबों ने उसके बाद प्रारंभ की और इसलिए शेष जगह हम उपद्रवियों के कार्रवाई की आशंका को नाकाम करने में भी सफल हुए हैं। और सवाल ये उठता है कि आपकी पुलिस पर क्या भरोसा नहीं है बीजेपी को? क्योंकि केंद्र से सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जा रहे हैं सुरक्षा में, आपके जितने नेता हैं, विधायक हैं, उनके लिए, और साथ ही कार्यालयों पर भी एसएसबी के जवान, दोनों ही केंद्र से संचालित है। नहीं, देखिए राज्य सरकार को तो जब भी आवश्यकता पड़ती है केंद्र से पुलिस बल आते रहे हैं और आना भी चाहिए, जिससे कि कानून व्यवस्था को और बेहतर करें। केंद्र का इस क्षेत्र में बराबर सहयोग रहता है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी थी तो ये पुलिस बल का डिप्यूटेशन केंद्र ने किया है, यह तात्कालिक है। शेष तो फिर आप देख ही रहे हैं कि शेष 38 जिले में 5-6 जगह ये घटना हुई है। लेकिन शेष जगहों पर बिहार सरकार एवं उसकी पुलिस ने मुस्तैदी से, चाहे वो कार्यालय की बात हो, चाहे हमारे अन्य जो माननीय मंत्री हैं, हमारे नेता हैं, उनके सुरक्षा की बात हो, राज्य सरकार ने उसमें दृढ़ता दिखाई। सवाल ये उठता है कि जब आपके नेता, बीजेपी के नेता, विधायक सवाल उठाते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। सीधा नाम लेते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि संजय जायसवाल, स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि हम सब एक बड़े उद्देश्य के लिए सरकार में हैं और हम सबों ने बेहतर काम करके एनडीए सरकार की साख को हम सबों ने पूरे बिहार से लेकर पूरे देश में उस साख को बनाने का काम किया है। और इस तरह के बयान कहीं न कहीं तल्खी पैदा करते हैं। मैं तो सभी नेताओं से आग्रह किया है कि इस तरह के बयानों से बचें। हम सब जिन उद्देश्यों को लेकर 2005 से सरकार में हैं, उसको हम सबों ने बिहार को बेहतर करना, बिहार जिस परिस्थिति में 2005 के पहले की जो इसकी स्थिति थी उससे उबारना
और बिहार के पुराने गौरव को फिर रिस्टोर करना, ये सारी चीज़ें हम सबों ने की है। लेकिन इस तरह के बयानों से निश्चित तौर पर बचना चाहिए। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी सभी इस तरह के जो बयान जिन्होंने दिया उनसे आग्रह भी किया है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों से बचें, और कहीं कोई आपस में कोई अगर गैप है तो उसको हम लोग बातचीत से दूर करें, न कि इस तरह के बयानों से। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात करें तो करें कहाँ, क्योंकि आपके यहाँ तो कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है ही नहीं। एनडीए के बीच में जो भी कुछ होता है सब अपना राग अपना अलापते हैं, तो आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत है? हाँ, निश्चित तौर पर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की परंपरा भी रही है, इधर हम लोग इसका गठन नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एनडीए के समन्वय समिति का गठन हम सब करेंगे। और ये आपकी अच्छी सलाह है, वास्तव में यह होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन में वो रहे, उन्होंने उससे अलग फैसला लिया और दूसरे गठबंधन के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने में मदद की। क्या आपको लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा? नहीं, देखिए, हमारे जो केंद्रीय नेता हैं, हमारा जो नेतृत्व है, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी उनकी बातचीत हुई है और हम सब गठबंधन में साथ हैं। और मुझे तो विश्वास है कि निश्चित तौर पर हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे बिहार ऐसे राज्य में हो, सभी मिलकर जो केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति और माननीय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगा, उस उम्मीदवार को उनका सहयोग मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। आखिरी सवाल है, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है, साथी है, एक दूसरे का सहयोगी है, मंत्रिमंडल में भी है। बीजेपी के नेताओं पर हमला होता है, बीजेपी के दफ्तर पर हमला होता है, लेकिन बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द भी नहीं कहते। ये चुप्पी को आप किस रूप में देखते? नहीं, हमसे जो उनकी बातचीत हुई उसमें उन्होंने इस पर दुख व्यक्त किया था और कार्रवाई करने का उन्होंने मेरे सामने भी निर्देश दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम सब और बेहतर ढंग से बिहार की कानून व्यवस्था को, बिहार के सरकार को और बेहतर ढंग से उनके नेतृत्व में जो हमें कार्यकाल मिला है उसको चलाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो उस राज्य का जो मुखिया होगा या जो माननीय मुख्यमंत्री होंगे, उनकी पीड़ा को आप समझ रहे होंगे। किसी भी राज्य सरकार का यह पहला दायित्व होता है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करें और सभी मुख्यमंत्रियों की चिंता रहती है। सवाल ये उठता है कि आपसे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कहा, सार्वजनिक तौर पे क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है कैसे हुआ है? सत्ता में रहने की बात कहते हैं, सुशासन की बात होती है, तो आपको नहीं लगता है कि वो सार्वजनिक तौर पे अगर बयान देते तो शायद इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है वो नहीं होता? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था के मामले में श्री नीतीश कुमार जी सख्त हैं और उन्होंने इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से मेरे निर्देश भी दिया है और जो स्थितियां बदली है विगत 2 दिनों से, तो उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से पूरे बिहार में दिख रहा है। तारकिशोर प्रसाद जी, डिप्टी सीएम बच बचाकर कभी सरकार के साथ तो कभी पार्टी के साथ, दोनों के साथ दिख रहे थे, लेकिन ये तलवार की धार पर चलने वाली बात है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।